Hey, what's up guys? Finally, I am back and thumbnail देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है एंड आज हम बेसिकली क्या करेंगे हमारा जो FPS है फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर वो वाला सिस्टम आज हम ऐड करके देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले एंड मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जो नया है बिल्कुल और यहाँ पर मैं एक फॉरेस्ट ले लिया ठीक है वो मैं यूनिटी एसेट स्टोर से डाउनलोड किया था एंड यहाँ पर क्या करेंगे ठीक है सबसे पहले हम एक प्लेयर ऐड कर देंगे ताकि हम वहाँ पर कैरेक्टर कंट्रोलर को ऐड कर सके एंड यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हायरार्की पर राइट क्लिक करना एंड 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक कैप्सूल ले लेंगे ठीक है एंड बेसिकली इसका नाम कर देंगे प्लेयर और जो ये प्लेयर है ये नीचे गया है तो इसका जो पोजीशन हुआ है वो 2 कर देंगे या फिर थोड़ा ज्यादा ही कर देंगे 5 और वो जो प्लेयर था कैप्सूल उसका जो पोजीशन हुआ है वो 2 कर दिया ठीक है और ऐसा लग रहा है कि वो ग्राउंड पर है एंड अभी के लिए क्या करो उसको ऐसे ही रहने दो एंड बाद में हम जंप करने का जो वो वगैरह सब देख लेंगे ठीक है एंड यहाँ पर यह कैप्सूल है बेसिकली ठीक है तो यहाँ पर इसका मैस रेंडरर एंड कैप्सूल कोलाइडर वो वगैरह है उसको ऐसे ही रहने दो अभी के लिए हम अभी क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे उसको ठीक है एंड हम क्या करेंगे उसका जो कैमरा का व्यू है वो हम सेटअप कर लेंगे इस तरह मैंने सिलेक्ट कर लिया सीन विंडो पर एंड कैमरा को सिलेक्ट करो फिर कंट्रोल शिफ्ट F और कैमरा का जो एंगल है वो आ जाएगा एंड कैमरा को हम प्लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ताकि ये जो कैमरा है वो प्लेयर को फॉलो करते रहे एंड उसका जो पोजीशन है वो 0 कर देंगे XYZ एंड हम क्या करेंगे यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे उसका नाम दे देंगे स्क्रिप्ट और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे एंड उसका नाम कर देंगे कैरेक्टर कंट्रोलर और ये जो स्क्रिप्ट है या ये जो प्लेयर है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो स्क्रिप्ट को एंड स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर ये प्लेयर है इसका अगर पोजीशन को सेंस करोगे ठीक है कुछ इस तरह तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह ठीक है उसका जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है उसको सेंस करके उसका पोजीशन हम हमारा जो प्लेयर है उसको मूव कर सकते हैं इधर उधर लेकिन यूनिटी का एक फीचर है कैरेक्टर कंट्रोलर नाम का उस कंपोनेंट के मदद से हम किसी भी कैरेक्टर को हम मूवमेंट दे सकते हैं उसको ठीक है और ये वाला जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है उसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे ये जो प्लेयर है यहाँ पर हम कैरेक्टर कंट्रोलर कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे और बेसिकली ये है कैरेक्टर कंट्रोलर एंड यहाँ पर कुछ वैल्यू है ठीक है ये बेसिकली यहाँ पर स्लोप लिमिट है ये बेसिकली क्या है जब अगर किसी भी स्पेस अगर वो हाई होगा मतलब अप होगा तो कितना डिग्री अप है तो उस हिसाब से वहां पर प्लेयर जा सकते हैं या नहीं अगर उसका वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो ये ज्यादा ऊपर जा सकेगा और ज्यादा नीचे भी जा सकेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सीन विंडो पर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्लोपिंग है ठीक है ये जो स्पेस है जहाँ पर हम है ये डाउन है और सामने देख सकते हो ये अप है तो वो ये स्लोपिंग लिमिट ठीक है अगर उसका वैल्यू ज्यादा काटोगे तो ये जो ये अप है यहाँ पर प्लेयर जा सकेगा आराम से और यहाँ पर ये सब दिया हुआ है स्टेप ऑफ सेट सेंटर स्क्रीन वाइट और बेसिकली ये सेंटर क्या है ये जो प्लेयर कंट्रोलर है जो कंपोनेंट है वो हमारा जो कैप्सूल है प्लेयर वहां पर लगा हुआ है तो उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर होना चाहिए वाई के हिसाब से एक्स और जेड तो यहाँ पर सीन विंडो पर नोटिस करना अगर मैं एक्स का वैल्यू अगर इस तरह सेंस करूंगा तो देख सकते हो वो जो कैरेक्टर कंट्रोलर कंपोनेंट है वो इस तरह आ जाता है हमको सेंटर पर चाहिए तो हम ये सब छेड़खानी नहीं करेंगे 0 कर देंगे एंड ये रेडियस बेसिकली क्या है ये जो कैरेक्टर कंट्रोलर है उसका वाइट बेसिकली वो रेडियस पर रहता है अगर रेडियस ज्यादा करोगे तो उसका जो वाइट है वो ज्यादा हो जाएगा और हाइट ज्यादा करोगे तो उसका हाइट ज्यादा हो जाएगा और हम डिफॉल्ट वैल्यू ही रख देंगे यहाँ पर एंड तो जल्दी से स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे वहां पर हम कोड करेंगे ठीक है एंड यहाँ पर कमेंट वगैरह है उन सबको डिलीट कर दो और यहाँ पर कैरेक्टर कंट्रोलर को हम ले लेंगे कैरेक्टर कंट्रोलर और हमारा जो कैरेक्टर है वो वॉल्क करेगा तो उसका भी कुछ स्पीड रहेगा तो क्या करेंगे पब्लिक प्लॉट वॉल्क स्पीड और जो हमारा कैरेक्टर है वो रन भी करेगा तो पब्लिक प्लॉट
रन स्पीड। और यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर क्या करेंगे, ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट कैरेक्टर कंट्रोलर ब्रैकेट्स, और कुछ इस तरह हमारा जो कैरेक्टर कंट्रोलर कंपोनेंट है उसको असाइन कर देंगे, ये जो कंट्रोलर है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो प्लेयर है अगर उसको मूव करना है तो हम किसी इंस्ट्रक्शन को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड का अगर कुछ कीज दबा देंगे और वो जो प्लेयर है वो मूव होगा, ठीक है। और बेसिकली गेम पर क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ पर एरो बटन है एंड या फिर AWSD वो वाला, उसके मदद से हम प्लेयर को मूव करते हैं। एंड यूनिटी पर एक इनपुट मेथड है, ठीक है। यहाँ पर एडिट एंड प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और यहाँ पर इनपुट मैनेजर, और यहाँ पर एक्सिस, यहाँ पर देख सकते हो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेसिकली क्या है, वो एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है। जो हमारा ये एरो बटन है ना कीबोर्ड का, राइट और लेफ्ट वो हॉरिजॉन्टल है, और जो अप एंड डाउन वो वर्टिकल है, ठीक है। उसको हम दबाएंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर AWSD, उसका जो W और S है वो अप डाउन बेसिकली वर्टिकल है, और ये जो A और D है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लॉट x equals to input dot get axis brackets double quotes horizontal। और ये जो हॉरिजॉन्टल वर्ड है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो स्पीड है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड बेसिकली स्पीड के लिए एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, प्लॉट करंट स्पीड, और यहाँ पर दे देंगे करंट स्पीड एंड मल्टीप्लाई टाइम डॉट डेल्टा टाइम, हम उनसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो ये लाइन है इस लाइन को कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट, और जो ये है प्लॉट x उसके जगह y कर देंगे, प्लॉट y इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल के जगह कर देंगे वर्टिकल, और ये करंट स्पीड और टाइम डॉट डेल्टा टाइम उसको ऐसे ही रहने दो। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोलर डॉट मूव ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई y, और ये बेसिकली फॉरवर्ड जाने के लिए एंड लेफ्ट राइट जाने के लिए, उसके लिए भी हम कर लेंगे कंट्रोलर डॉट मूव ट्रांसफॉर्म डॉट राइट मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। और यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो कैरेक्टर कंट्रोलर वर्ड है एंड ये वाला, ये दोनों उसका जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग हो गया था, तो उसके वजह से कुछ एरर थ्रो कर रहा था एंड मैंने उसको फिक्स कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर प्लेयर था कैरेक्टर कंट्रोलर, सॉरी ये वाला था स्क्रिप्ट, एंड वॉल्क स्पीड कर देंगे 3 एंड रन स्पीड कर देंगे 5। यहाँ पर हम रन वाला सिस्टम भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और रन कब होगा, जब हम शिफ्ट की को दबाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट लेफ्ट शिफ्ट, अगर लेफ्ट शिफ्ट को दबाओगे तो ये जो करंट स्पीड है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट स्पीड उसका वैल्यू हो जाएगा रन स्पीड के बराबर, रन स्पीड। और अगर नहीं दबाओगे तो एल्स यहाँ पर क्या करो, वो जो करंट स्पीड है उसका वैल्यू कर दो वॉल्क स्पीड के बराबर, और वो जो करंट स्पीड है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इन दोनों, ये जो प्लॉट x और y है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह ये जो रन वाला सिस्टम है वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो हम कैरेक्टर को जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह आप आगे और पीछे, लेफ्ट राइट कुछ इस तरह। और अगर लेफ्ट शिफ्ट को भी दबाओगे तो ये जो है ना उसका स्पीड बढ़ जाता है, मतलब ये रन हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर रन स्पीड अगर उसका वैल्यू 10 कर देंगे मतलब ज्यादा, तो यहाँ पर मैं एरो बटन को प्रेस करूंगा और शिफ्ट को भी प्रेस करूंगा, तो देख सकते हो उसका स्पीड बढ़ गया है।
और शिफ्ट को छोड़ने से उसका स्पीड कम हो जाता है। तो ये बेसिकली वॉकिंग और रनिंग वाला सिस्टम है। एंड नेक्स्ट वीडियो पर हम क्या करेंगे, हमारा जो कैमरा है उसको मूवमेंट भी करेंगे, मतलब हमारा जो प्लेयर है वो रोटेट कर पाएंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ इस तरह वो रोटेट कर पाएगा, इस तरह चारों ओर देख सकेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट वगैरह कर देना, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।